Hello my friends, how are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. फ्रेंड्स, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 7 है, जिसमें हम हाल चाल जानना सीखेंगे। साथियों, जब कभी आप किसी से मिलते हैं तो आप उसका हाल चाल ज़रूर जानते होंगे या उसके परिवार के बारे में अवश्य पूछते होंगे। तो आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे। तो साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। साथियों, यदि हमें किसी की ज़िंदगी अर्थात लाइफ के बारे में पूछना हो तो हम उसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हम कहेंगे हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन। आपकी लाइफ या आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। साथियों, यहाँ पर हम लाइफ की जगह कुछ और भी पूछ सकते हैं, वह हम आपको नेक्स्ट सेंटेंस में बताएंगे। तो साथियों, जब हम इसका रिप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे इट्स गोइंग ऑन गुड, अच्छी चल रही है, या गुड की जगह हम फाइन भी कह सकते हैं। इट्स गोइंग ऑन फाइन, या फिर हम सुपर कह सकते हैं। इट्स गोइंग ऑन सुपर, बहुत अच्छी चल रही है। अब हम परिवार के बारे में पूछ लेते हैं। हम पूछेंगे हाउ इज़ योर फैमिली गोइंग ऑन। आपका परिवार कैसा चल रहा है। साथियों, यदि उसका परिवार अच्छा चल रहा है तो वह कहेगा इट्स गोइंग ऑन फाइन, अच्छा चल रहा है। यदि हमें किसी से यह पूछना हो कि आपका कंप्यूटर कैसा चल रहा है तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ योर कंप्यूटर गोइंग ऑन। आपका कंप्यूटर कैसा चल रहा है। साथियों, कंप्यूटर को शॉर्ट में कंप्यू कहते हैं। अब यदि उसका कंप्यूटर अच्छा चल रहा है तो वह कहेगा इट्स गोइंग ऑन एक्सीलेंट, बहुत अच्छा चल रहा है। अब साथियों, यदि हमें किसी के बिजनेस अर्थात व्यवसाय के बारे में पूछना हो तो हम उससे पूछेंगे हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन। आपका बिजनेस अर्थात व्यवसाय कैसा चल रहा है। यदि उसका व्यवसाय यानी कि बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है तो वह कहेगा इट्स गोइंग ऑन सो सो। साथियों, सो सो का मतलब ठीक ठाक होता है। तो इस सेंटेंस की हिंदी हुई ठीक ठाक चल रहा है। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो यू कैन लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड विच फ्रेंड्स आर न्यू एट आवर चैनल दे कैन सब्सक्राइब आवर चैनल so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. साथियों, हमने ज़िंदगी के बारे में पूछा है कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। अब किसी किसी की ज़िंदगी घिसट घिसट कर चलती है, किसी की पहले से अच्छी होती जाती है और किसी की धक्का दे दे कर चलती है। तो इन सभी को कैसे कहते हैं, आइए एक नज़र देख लेते हैं। हम उससे पूछेंगे हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन। आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। यदि सामने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी घिसट घिसट कर चल रही है तो वह कहेगा इट्स ड्रैगिंग ऑन, घिसट घिसट कर चल रही है। यदि उस व्यक्ति की ज़िंदगी पहले से कहीं अच्छी होती जा रही है तो वह कहेगा इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, पहले से अच्छी होती जा रही है। गेटिंग अलोंग फाइन का अर्थ होता है पहले से अच्छी होना। यदि उसकी ज़िंदगी धक्के दे दे कर चल रही है तो वह कहेगा इट्स पुशिंग ऑन, धक्का दे देकर चल रही है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमें सामने वाले व्यक्ति से यदि उसकी घड़ी के बारे में पूछना हो तो हम कैसे पूछेंगे, आइए देख लेते हैं। हाउ इज़ योर वॉच गोइंग ऑन। आपकी घड़ी कैसी चल रही है। यदि वह खराब चल रही है या खराब है तो वह कहेगा इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर होता है खराब होना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ खराब चल रही है या यह खराब है। यदि यह बेकार है, बेकार पड़ी हुई है तो हम कहेंगे इट्स यूजलेस, यह बेकार है। यदि अच्छी चल रही है तो हम कहेंगे इट्स गोइंग ऑन गुड, अच्छी चल रही है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, आपने किसी से यह भी पूछा होगा कि आपको यह कैसा लगा या आपको धड़कन फिल्म कैसी लगी। तो इसे हम कैसे पूछते हैं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। यदि हमें यह पूछना हो कि आपको यह कैसा लगा तो हम पूछेंगे हाउ डू यू फाइंड इट। आपको यह
कैसा लगा। यदि उसको अच्छा लगा हो तो वह कहेगा इट्स फाइन, अच्छा लगा। अब हम धड़कन फिल्म के बारे में पूछ लेते हैं। साथियों, आप भी अपनी रिएक्शन बताइएगा कि आपको धड़कन फिल्म कैसी लगी। तो इसको हम कैसे पूछेंगे, हम कहेंगे हाउ डू यू फाइंड धड़कन मूवी, आपको धड़कन फिल्म कैसी लगी। यदि उसको धड़कन फिल्म अच्छी लगी होगी तो वह कहेगा इट्स गुड, अच्छी लगी। और किसी किसी के सिर में दर्द हो जाता है, वह फिल्म उसे अच्छी नहीं लगती, तो वह कहेगा इट्स हैजल, सिर दर्द करने वाली लगी। साथियों, अब हम क्लास के लास्ट में आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले कुछ सेंटेंस बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि हमें अपने फ्रेंड से यह पूछना हो कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। हम कहेंगे डू यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी में बोलते हो। यदि वह अंग्रेजी में बोलता है तो वह कहेगा आई स्पीक इन इंग्लिश। और यदि नहीं बोलता है तो वह कहेगा आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में नहीं बोलता हूँ। साथियों, अब कोई फ्रेंड हमारा लड़ने वाला होता है तो हम उससे लड़ाई के बारे में पूछ लेते हैं कि क्या तुम लड़ते हो। तो हम उससे पूछेंगे डू यू फाइट, क्या तुम लड़ते हो। यदि वह नहीं लड़ता है तो वह कहेगा आई डोंट फाइट, मैं नहीं लड़ता हूँ। और यदि वह कभी भी नहीं लड़ता है तो वह कभी भी नहीं के लिए नेवर लगाएगा और वह अंग्रेजी में कहेगा आई नेवर फाइट, मैं कभी भी नहीं लड़ता हूँ। साथियों, नेवर का अर्थ कभी नहीं होता है। साथियों, हमने आपकी स्टडी अर्थात पढ़ाई के बारे में तो पूछा भी नहीं है, इसलिए हम लास्ट में आपका एक सेंटेंस पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं। तो आप सभी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। इसे मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ, हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। साथियों, आप हमें ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक हाल चाल जानना कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लिए लगाते हैं सी यू टुमारो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।